सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे। वह हम जो पढ़ रहे हैं उनको साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था यहाँ तक। हमारा कल का जो काम था वो यहाँ तक था, जहाँ पर लक्ष्मण कायर पुरुष और वीर योद्धा की विशेषता बता रहे थे कि वीर पुरुष युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं और वहाँ अपने पराक्रम का, वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। लेकिन जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को अपने सामने देखकर लड़ाई नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? अपने गुणों का बखान करने लगते हैं, वर्णन करने लगते हैं। तो इससे आगे देखते हैं, इससे आगे हम अगले वाला पद्यांश पढ़ते हैं। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। फिर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो, लगता है कि आप तो, कालू मतलब मृत्यु को हाक घेर कर, जनु मतलब मानो, लावा मतलब लाए हो, बार बार मोही लागी बुलावा, कि ऐसा लग रहा है जैसे आप तो मृत्यु को घेर कर लेकर आए हो और बार बार उसको घेर कर मेरे लिए बुला रहे हो। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण व्यंग्य कर रहा है कि मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। आप जो बार बार मुझे मारने की, डराने की धमकी दे रहे हो, उसे मैं ना तो डरने वाला हूँ ना ही मरने वाला हूँ। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु आपके वश में है और आप उसे हाँक कर घेर कर लाए हो और उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी डरेव कर घोरा। जब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुने कि आप क्या मृत्यु को अपने वश में रखते हो, जो किसी के लिए भी बुला लोगे, तो इन कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारी, परशुराम ने अपने फरसे को एकदम सीधा पकड़ लिया। सुधारी मतलब अच्छे से पकड़ लिया। डरे पकड़ना, कर मतलब हाथ, गोरा मतलब मजबूती से। तो परशुराम ने अपने फरसे को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनि देश देई दोष मोही लोगू, कटुवादी बालक वध जोगी। कह रहा है कि ये लोगों, ये इस सभा में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जनी मतलब मत, दोष मतलब दोष, मोही मुझे, लोगु लोग, कटुवादी कड़वा बोलने वाला, वध जोगु मारने के योग्य है, वध के योग्य हो गया है। कि इस सभा में जितने भी लोग हैं वो मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये जो बच्चा है, जो लक्ष्मण है, ये कड़वा बोलने वाला है और अब वध के योग्य हो गया है, अब इसे मैं छोड़ नहीं सकता। बाल बिलो की बहू में बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। मरनिहार मरने वाला है, बा साचा ये सच्चाई है, एहू यह, बाचा मतलब छोड़ दिया, बिलो की देख समझ कर, बाल मतलब बच्चा, बाल बिलो की बहू में बाचा, कि मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत बार बांच दिया, छोड़ दिया है। अब येहू मर निहार, मरनिहार मतलब मरने वाला, अब इसकी मृत्यु होने वाली है। मरनी हार कि मरने योग्य हो गया है, ये मरने वाला है। भा साचा ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि अब ये मरने वाला है, अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गणई न साधु। जब परशुराम कहता है कि अब ये मरने वाला है, मैं इसे किसी तरह भी नहीं छोड़ूंगा, तो यहाँ कौशिक, कौशिक किसके लिए आया है? पहले पहरे में भी आया था, किसके लिए आया था बच्चों? विश्वामित्र के लिए। कौशिक किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, तो विश्वामित्र ने कहा कि इसके अपराध को क्षमा कर दो। अपराध क्षमय मतलब माफ कर देना, क्षमा कर दो। किस लिए? बाल दोष गुण गणई से न साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बाल मतलब बच्चों के गुण और दोषों को गणना ही मतलब गणना नहीं करते, नहीं देखते। बच्चे तो शरारत करते ही रहते हैं, तो आप इनकी इन शरारतों की तरफ ध्यान मत दे दिए, क्योंकि आप तो सज्जन पुरुष है, आप तो साधु हैं। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये विश्वामित्र परशुराम से कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? जब परशुराम कहता है कि अब ये बच्चा बहुत ही कड़वा बोल रहा है और अब ये मरने योग्य हो गया है, अब तो इसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
फिर जब विश्वामित्र उसे कहते हैं कि जो साधु लोग हैं वो बच्चों के गुण दोषों को नहीं देखते, तो उन विश्वामित्र की बातों को सुनकर परशुराम क्या कहते हैं, खर कुठार मैं अकरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मैं खर, खर मतलब बहुत ही दुष्ट हूं, खर बहुत ही दुष्ट हूं, और अकुरन को ही बिना ही कारण मुझे गुस्सा आ जाता है, और मेरे हाथ में क्या है, कुठार कुल्हाड़ा है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु को का द्रोह करने वाला, गुरु के का अपमान करने वाला, मेरे सामने कौन है, गुरु का अपमान करने वाला गुरुद्रोही खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिन मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे, और ये क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, मतलब मेरे साथ वाद विवाद कर रहा है, क्या कर रहा है, उत्तर देते, बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, बार बार मेरे साथ वाद विवाद कर रहा है। छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कह रहा है कि अगर फिर भी मैं इसे, मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, मैं इसे मारने वाला हूं, लेकिन कह रहा है कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं तो ये विश्वामित्र, मैं केवल आपके सील स्वभाव के कारण ही इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसे मार देता। न तक यही काटी कुठारे कुठार कठोरे गुरु उर्नी होते श्रम थोड़े, कह रहा है कि नहीं तो मैं इसको यहीं पे इस कुल्हाड़े से काट देता, और अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में उऋण हो जाता, कि मेरे जो गुरु का जो ऋण था मैं उसको थोड़े से परिश्रम में ही चुका देता। गादी सुनी कही हृदय हसी मुनि हरिये सूझे, जब परशुराम कहते हैं कि मैं इसे अभी मार देता, तो गादी सुनी यहाँ किसके लिए आया है, यहाँ ये विश्वामित्र के लिए। बच्चों ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि ये शब्द किसके लिए आया है, या ये पंक्ति कौन किससे कह रहा है, तो आपको इनको अच्छे से समझना है, जहां भी समझ में नहीं आए वहां समझ लेना। तो गादी सुनी किसके लिए, गादी सुनो विश्वामित्र के लिए। कह हृदय हंसी, वो अपने मन मन में ही हंसता है, कौन, विश्वामित्र। क्यों हंसता है, जब परशुराम कहता है कि मैं इसे अभी जल्दी से यहाँ मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तो विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसते हैं। क्यों हंसते हैं, मुनि हरि ही सूझे, कि मुनि को सब जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। हरा हरा दिखाई देना मतलब बहुत आसान काम दिख रहा है, क्योंकि कह रहा है कि इसने सब क्षत्रियों को मार दिया, तो इसको लगता है कि जो और अन्य क्षत्रिय थे उसके बराबर ही राम और लक्ष्मण भी सामान्य क्षत्रिय हैं, योद्धा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो राम और लक्ष्मण है वो दूसरे क्षत्रियों के बराबर नहीं, बल्कि वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। इसीलिए विश्वामित्र को मन ही मन हंसी आ रही थी। अमे खांड न उमुख अजहू अजहू न बूझ अबूझ, अमे खांड न उमुख, कह रहा कि आज उनके जो सामने खड़ा है वो कोई गन्ने की खांड नहीं है, गन्ने की रस से बनी हुई खांड नहीं है, बल्कि क्या है, उमुख, क्या है, लोहे से बनी हुई, गन्ने, उमुख मतलब गन्ने से बनी हुई खांड, और अयमय मतलब लोहे का बना हुआ। ये तो लोहे की बनी हुई तलवार है, कोई गन्ने से बना हुआ खांड नहीं है जो इस जल्दी से खा लेगा या जल्दी से समाप्त कर देगा। अजहू न बूझ अबूझ, कह रहा है कि ये तो जानबूझ के ही अज्ञानियों की तरह समझ ही नहीं रहा है। परशुराम जानबूझ के ही अनजान बना रहा है। वो तो अज्ञानी लोग जो जिनको पता नहीं होता कि सामने कौन है, उन्हीं की तरह ही व्यवहार कर रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो बच्चों समझ में आया। यहाँ इस दोहे का अर्थ मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। गादी सुनी कहे हृदय हंसी, विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसते हैं। मुनि हरिये सूझे, कि इस मुनि को, इस परशुराम को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। हरा हरा दिखाई देना मतलब बहुत आसान काम लगना। और यहाँ आसान काम क्या है बच्चों, कि राम और लक्ष्मण को मार, लेकिन विश्वामित्र कह रहे हैं कि जो राम और लक्ष्मण वो सामान्य क्षत्रिय नहीं है, वो एक बहुत ही महान योद्धा है। असामान्य क्षत्रिय, उनको हराना बहुत कठिन है। और आगे जब कह रहा है
अमे खांड न उमुख, कह रहा कि जो इनके सामने खड़े हैं वो क्या है, लोहे की तलवार है, वो कोई गन्ने से बनी हुई खांडे नहीं है जो उसको तुरंत हरा देंगे। अजहू न बूझ अबूझ, कह रहे कि ये तो अज्ञानियों की तरह उनके प्रभाव को समझ ही रहे, जान ही नहीं रहे, या फिर वो जानबूझ के अनजाने बन रहे हैं। कौन, परशुराम। तो बच्चों समझ में आया। हम इस पद्यांश की व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे की, और आशा है आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो है इस कविता के हमें शब्दार्थ अच्छे से याद करने होंगे। जब तक हम शब्दार्थ याद नहीं करेंगे ये कविता हम नहीं समझ पाएंगे। तो अगला, अब हम एक बार इसकी व्याख्या ही देखेंगे बच्चों। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। ऐसा लग रहा है, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि ऐसा लग रहा है जैसे आप मृत्यु को घेर के लेकर आए हो और इसीलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारे धरे कर घोरा। और लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। अब कोई भी लोग मुझे, कोई भी इस सभा में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बच्चा कड़वा बोलने वाला है और वध के योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहू में बाचा, अब येहू मरिन हार भासाचा। बच्चा समझकर मैंने इसको बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन अब ये मरने वाला है, ये सच्चाई है। कौशिक का कहा क्षमा अपराधु, क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। तब कौशिक विश्वामित्र परशुराम से को कहते हैं कि इसके अपराध को क्षमा कर दे। जब परशुराम को विश्वामित्र को लगता है कि अब तो बात बहुत बढ़ गई है और परशुराम का गुस्सा कैसे भी शांत नहीं हो रहा है, तो विश्वामित्र परशुराम को कहते हैं कि आप इसके अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि ये तो बच्चा है। और बाल दोष, क्योंकि जो साधु लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो बच्चों के गुण दोषों की तरफ ही ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकुरन को ही आगे, खर कुठार अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। कह कि मैं बहुत ही निर्दयी, खर मतलब दुष्ट भी होता है, बहुत ही निर्दयी हूँ। अकुरन कोई, और बिना ही कारण के गुस्से भी मुझे आ जाता है, और मेरे हाथ में कुठार कुल्हाड़ा है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे गुरु का द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और मुझे बार बार वो क्या कर रहा है, उत्तर दे रहा है, वाद विवाद कर रहा है। मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक क्षमा तुम्हारे शील तुम्हारे, और अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो हे विश्वामित्र, केवल आपके ही शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। आप न तो यही काटे कुठार कठोरे, गुरु ही उर्नी होते श्रम थोड़े। नहीं तो मैं इसको इस कठोर कुल्हाड़े से काट देता और अपने गुरु के ऋण से थोड़े ही परिश्रम में उऋण हो जाता। अपने गुरु का जो ऋण है उसको थोड़े से ही परिश्रम में उसे मैं चुका देता। गादी सुनी कहे हृदय हसे, मुनि हरिय सूझे। जब परशुराम कहता है कि मैं अभी इसे यहाँ से मार देता और इसी को काट देता, तो विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि को तो सब जगह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, मतलब हर काम बहुत ही आसान दिखाई दे रहा है। अमय खांड न वो मुख, अभी इसको ये नहीं पता कि इनके जो सामने खड़े हैं वो लोहे की तलवार है, कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। ये तो जानबूझ के ही अज्ञानी बने हुए हैं, या अज्ञानियों की तरह समझना ही नहीं चाहते हैं। अब बच्चों एक बार हम इसके अलंकारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप बताओ बच्चों, काल हाक जनु लावा, काल हाक जनु लावा में कौन सा अलंकार है? हमने 9th में 9वीं क्लास में पढ़ा था। कौन सा? जिसमें मानो जनु जानो, जहां संभावना की गई हो, वो अलंकार कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इन पंक्तियों में अलंकार हो गया कौन सा? उत्प्रेक्षा। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश। और
और बाल बिलो की में कौन सा हो गया? अनुप्रास। बालक वध, बालकु वध, इसमें भी कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। कौशिक कहा में भी कौन सा हो गया? अनुप्रास। आगे अपराधी में कौन सा हो गया? इसमें भी अनुप्रास। हृदय हसी हरिये, इसमें भी कौन सा हो गया? अनुप्रास। काटी कुठार कठोरे, इसमें कौन सा हो गया? इसमें भी अनुप्रास। आशा है बच्चों आपको इसकी भाषा, भाषा कौन सी थी बच्चों? अवधि। और छंद कौन सा था? इसमें कौन सा छंद था? चौपाई। और ये छंद कौन सा है? दोहा। ठीक है, आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपना शब्दार्थ कॉपी में भी लिख रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों।